नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एनडीए की जीत को लेकर के लगातार आ रहे सर्वे से एक और जहां अपने सूटबूट वाले पीएम साहब और उनके चाणक्य की सिट्टी पिट्टी गुम है, दूसरी तरफ दोस्तों चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपने निचले स्तर तक उतर आई है और वोट के बदले नोट का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। कोई और नहीं, खुद पीएम मोदी 62,000 करोड़ रुपए से बिहार में युवा वोटर्स का मन बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि खबर आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक और जहां पूरे देश के युवाओं के साथ बड़ा खेल हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव जीतने के नाम पे बिहार के युवाओं को रोजगार के बदले चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कैसे सर्वे में पिछड़ने के बाद से बिहार चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी ने नोट के बदले वोट का अचानक खेल शुरू कर दिया है और कैसे युवाओं को रोजगार के बदले लॉलीपॉप देके मन बदलने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, बिहार चुनाव पीएम मोदी के लिए ही नहीं बल्कि उनकी कुर्सी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जदयू पीएम साहब की एक मजबूत बैसाखी है और कहा जा रहा है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन हारता है तो सीधा खतरा पीएम साहब की कुर्सी पे होगा। और पिछले दिनों जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं उसको लेकर दोस्तों पीएम साहब और उनके चाणक्य की बेचैनी बढ़ी हुई थी। खबर तो यहां तक है कि बीजेपी ने अपना जो इंटरनल सर्वे कराया था उसमें भी बीजेपी को हार मिलती दिख रही है। इसी के लिए दोस्तों बीजेपी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, वो है वोट के बदले नोट का खेल। वैसे तो कहने में ये थोड़ा सा अटपटा जरूर है कि चुनाव में नोट के बदले वोट का खेल, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि बीजेपी लगातार सर्वे में पिछड़ने के बाद अब वोटर्स का मूड बदलने के लिए कैश का गेम खेल रही है। आपको बता रहे दोस्तों, पिछले दिनों पीएम मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया है और 75 लाख महिलाओं को रोजगार और कारोबार के लिए पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए दिए गए थे। लेकिन दोस्तों देश में कई जगहों से इस बात पे सवाल उठे थे कि ये ना सिर्फ जनता के साथ धोखा है बल्कि 10,000 रुपए से कैसे महिलाएं रोजगार और कारोबार से जुड़ जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में था। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अभी पीएम मोदी और उनकी पार्टी के बहुत खास रहे पूर्व सीबीआई अफसर एम नागेश्वर राव ने भी कड़े सवाल किए थे और चाणक्य जी के बहुत खास चुनाव आयोग वाले ज्ञानेश जी से तुरंत इस पे कार्रवाई करने की भी मांग की थी। नागेश्वर का तो दावा था कि ये मोदी सरकार का एक तरह से रिश्वतखोरी है जो चुनाव जीतने के लिए की जा रही है, लेकिन बेचारे ज्ञानेश जी की इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो कुछ कर सके। हाँ, अगर नागेश्वर ने इस बात की मांग की होती कि राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव पे कार्रवाई की जाए तो शायद ज्ञानेश कुमार जी उनका विभाग एक्शन में आ गया होता, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी के 2 वोटर कार्ड होने पे बार बार चुनाव आयोग स्पष्टीकरण मांग रहा था और राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे पे बार बार ये कह रहा था कि शपथ पत्र ले आओ, इस बात का खुला सबूत है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई विपक्ष पे ही होती है। आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, कुछ इसी तरह की बातें गोली मारो का नारा मंच से लगाने वाले अनुराग ठाकुर और तेजस्वी के 2 जगहों के वोटर जैसे कि फॉल्ट बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी पाई गई थी। लेकिन आपको बता दें कि ना तो अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र मांगा गया था, ना ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस देने के लिए चुनाव आयोग खड़ा हुआ। ऐसे में चुनाव आयोग का पूरा खेल एक तरफा चल रहा है। ऐसे में पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव के सवाल पे चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई करना नामुमकिन सा है, लेकिन जो सवाल एन नागेश्वर ने उठाए हैं कि मोदी सरकार बिहार में चुनाव जीतने के लिए रिश्वतखोरी कर रही है, उस बात में कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि आज के दौर में 10,000 रुपए में कौन सा कारोबार पीएम मोदी और नीतीश बाबू शुरू करा रहे हैं, इसको बताना चाहिए। क्योंकि आज देश में जिस तरीके से महंगाई है, 10,000 में 15 दिन सही से पेट नहीं भर सकता है और पीएम साहब और नीतीश बाबू 10,000 में महिलाओं को रोजगार दिला रहे हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि बीजेपी जब लगातार बिहार में चुनाव नजदीक आते लगातार पिछड़ रही है तो वो महिलाओं को 10,000 करके अपने पक्ष में बदलना चाहती है और अब यही काम बिहार के युवाओं को रिझाने के लिए भी किया जा रहा है। दरअसल अपने पीएम साहब को 11 साल में कभी याद नहीं आया कि देश में बेरोजगारी है और पूरे देश में इस बात से वो करा रहा है। खास तौर पे ट्रंप की टैरिफ के बाद तो देश की हालत बेरोजगारी को लेकर खराब है, लेकिन पीएम साहब को चिंता है तो सिर्फ बिहार की, क्योंकि वहां से अपनी कुर्सी हिलने का उनको खतरा है। बता दूं दोस्तों आपको कि आज पीएम साहब ने युवाओं से संवाद कर 62,000 करोड़ की योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए लॉन्च की है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें सबसे फोकस जो है वो बिहार पे है। वैसे तो पीएम साहब को 11 साल तक बिहार के बेरोजगारों, नौकरी और मजदूरी के लिए पलायन करने वालों की याद नहीं आई। जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो बिहारियों को खदेड़ने तक का दावा कर दिया, लेकिन अब पीएम साहब की अपनी कुर्सी डगमगाने का खतरा मंडराया तो उनको अचानक बिहार का युवा, बेरोजगार और मजदूर याद आने लग गए।
यही वजह है कि आज लॉन्च हुई योजना में बिहार का पीएम साहब का प्यार जम के उमड़ा है। बिहार चुनाव से पहले युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। पीएम की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हर साल 5 लाख ग्रेजुएट युवाओं को 2 साल तक 1000 मासिक भत्ता और मुफ्त जो है स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों को 4 लाख रुपए तक का बिना ब्याज शिक्षा ऋण मिलेगा। अब तक 3.92 लाख छात्रों ने 7,880 करोड़ के लोन लिए हैं। साथ ही बिहार युवा आयोग का गठन होगा। 18 से 45 इयर्स तक के युवाओं के लिए आयोग बनेगा, जिससे उनकी ऊर्जा और प्रतिभा का सही उपयोग हो सके। इसके अलावा दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। ये यूनिवर्सिटी जो है युवाओं को उद्योग आधारित कोर्स और व्यावसायिक शिक्षा देगी। आपको बता दें दोस्तों कि तमाम योजनाएं सिर्फ बिहार के लिए होंगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि हर महीने जिन 5 लाख छात्रों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, उसमें की प्रति महीने 50 करोड़ का खर्चा होगा और ये योजना 24 महीनों तक लगातार चलेगी। मतलब ये है कि 2 साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और रिजल्ट शून्य होगा, क्योंकि कोई भी युवा बेरोजगार 1000 रुपए से कोई भला क्या ही उसका हो पाएगा। और अब जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो योजना भी 2 साल बाद बंदी हो जाएगी। ऐसे में ये बात साफ है कि हर महीने बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए देकर उनको मूड उनके बदलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सवाल दोस्तों ये भी है कि क्या बिहार में ही युवा बेरोजगार है? सवाल ये भी है कि अगर सच में पीएम साहब युवाओं के रोजगार को लेकर इतने चिंतित हैं, तो ये हर महीने 1000 युवाओं को देने वाली योजना पूरे देश में क्यों नहीं लागू की है? क्यों पीएम साहब को सिर्फ बिहार दिखा है? आपको बता दें कि ऐसे में खेल साफ है। पीएम साहब 1000 के बदले युवाओं का वोट चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जितने भी सर्वे आए हैं इसमें इस बात का जिक्र था कि बिहार के युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी है। सर्वे में ये बात भी सामने आई थी कि राहुल गांधी इसीलिए युवाओं की पहली पसंद है क्योंकि वो रोजगार, नौकरी देने और पेपर लीक को रोकने की बात करते हैं। अब बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे में पाया है कि महिला रोजगार योजना के बाद महिलाओं का मन कुछ ना कुछ तो बदला है, तो पीएम साहब ने तुरंत ही बिहार के 5 लाख युवाओं का सीधे उनके खाते में 1000 महीना देने का प्लान कर दिया है। ऐसे में ये प्रयोग जो है पीएम मोदी का कितना कारगर होगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात दोस्तों साफ है कि ये एम नागेश्वर के पिछले आरोप की तरह ये भी चुनाव में रिश्वतखोरी है और इस पर रोक लगनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये बिहार के युवाओं के साथ एक मजाक नहीं है? क्या उनका मन बदलने के लिए चुनाव में 1000 रुपए महीने का लॉलीपॉप नहीं थमाया जा रहा है? क्या अगर बिहार के लिए पीएम साहब की ये योजना लॉन्च हो रही है तो क्या पूरे देश के युवाओं के लिए लॉन्च नहीं होनी चाहिए? क्या ये देश के युवाओं के साथ धोखा नहीं है? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।